Morning students, today is your English literature class. Chapter 7, My Grandmother's House. Grandma is always special. What does your grandma mean to in your life? ग्रैंडमा जो होती हैं, हमारी जो दादी होती हैं, वो हमारे लिए बेटा बहुत स्पेशल होती हैं. दादी या नानी हमारी क्या होती हैं? हमारी बहुत स्पेशल होती हैं. What does your grandma mean to in your life? आपकी लाइफ में grandma का मतलब क्या है? In the poem My Grandmother House, Kamla Suraiya writes about her childhood and in Kerala. इसमें क्या बताया गया है पोएम में कि जो माय ग्रैंडमदर हाउस है वो कहाँ पर है? कमला सुरैया में. क्या है उनका नाम? कमला सुरैया. और उन्होंने किसके बारे में लिखा है? अपने बचपन के बारे में लिखा है, जो उन्होंने किस में बिताया था? केरला में. ओके स्टूडेंट्स. शी कंट्रास्ट हर प्रेजेंट लाइफ इन विच शी बैक्स फॉर लव एट लीस्ट इन स्मॉल चेंज. वो क्या बता रही है? उस के बारे में बता रही है, अपनी लाइफ के कंट्रास्ट के बारे में, जिसमें उन्होंने वो बहुत प्यार से जिया है अपनी ग्रैंडमा के साथ, कुछ एक छोटे से हिस्से में. नॉट होली और कम्प्लीटली, पूरा नहीं और ना ही कम्प्लीटली. ओके. अ स्ट्रेंजर डोर, एक स्ट्रेंजर डोर की बात की गई है इसमें, जो पीपल डज नॉट नो वेल, जो उन्हें अच्छे से नहीं जानते. विथ हर चाइल्डहुड इन हर ग्रैंड मदर हाउस वेयर शी एक्सपीरियंस लव इन अबंडेंस. अबंडेंस मीन्स होता है भरपूर मात्रा में. उन्होंने अपने बचपन में अपनी ग्रैंड मदर के साथ ये बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस लिया है, विथ आउट ever having to ask for it. Her language is lively and imaginative. उन्हें ये सब बोलने की या उन्हें कहने की इस चीज़ को ज़रूरत नहीं होती थी अपनी ग्रैंड माँ से, और वो उनकी अपनी लैंग्वेज को वो बहुत अच्छे से समझती थी और बहुत इमेजिनेटिव थी. यहाँ पे किसकी बात चल रही है? पोएट जो है, जो पोएटेस है, कवित्री है, वो किसके बारे में बात कर रही है बेटा? पोएटेस अपनी ग्रैंड माँ के बारे में. ओके, लेट वी स्टार्ट अवर पोएम. There is a house now far away where once I received love. That woman died. The house withdrew into silence. Snakes moved among books. I was then too young to read, and my blood turned cold like the moon. How often I think of going there to peer through blind eyes of windows, or just listen to the frozen air, or in wild despair pick an armful of. इसमें क्या बताया गया है कि एक वहाँ देयर इज़ अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस, एक ऐसा हाउस, मतलब यहाँ से वहाँ एक बहुत दूर हाउस है, बहुत दूर एक घर है, जहाँ मुझे क्या मिला करता था? प्यार मिला करता था. डेड वुमेन डाइड, और वो औरत अब मर चुकी है. द हाउस विथड्रू इनटू साइलेंस. स्नेक्स मूव्ड अमंग बुक्स. क्या हो रहा है अब कि उस हाउस में अब पूरा सन्नाटा भरा हुआ है, ठीक है, और जो भी स्नेक्स हैं, सांप हैं, वो उन बुकों के बीच में से होके गुजर रहे हैं. आई वॉज देन टू यंग, मैं बहुत ही छोटी थी. टू रीड एंड माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून, क्योंकि मैं इतनी छोटी थी कि जिस वजह से मैं वो बुक्स को नहीं पढ़ पा रही थी, और साथ ही साथ जब मैंने उन सांपों को देखा तो सांप को देख के मैं बिल्कुल ठंडी हो गई. जस्ट लाइक अ मून. हाउ ऑफन आई थिंक गोइंग, मैं अक्सर सोचा करती थी कि मैं वहाँ कैसे जाऊँ. There to peer through blind eyes of windows, और वहाँ पे क्या होता था बेटा? पेर मीन्स क्या होता है? साथियों को कहते हैं. मैं अपने साथियों को लेके साथ जाना चाहती थी वहाँ पे, ठीक है. मैं वहाँ जाके उन धुंधली विंडोज़ में से देखने जाती थी. जब हम देखते हैं कोई रूम बहुत टाइम से बंद हो तो उसमें इतनी धूल जम जाती है कि हम उसके अंदर भी नहीं देख पाते, बिल्कुल अंधेरा होता है, ठीक है. जस्ट लिसन टू द फ्रोजन ईयर, और मैं उन बहती हवाओं को, जो जमी हुई हवाएं हैं, उनको मैं सुनना चाहती थी. ओ वाइल्ड डिसअपियर पिक एन आर्मफुल ऑफ. डिसअपियर मीन्स निराशा. ओके, और मैं वहाँ से कुछ क्या लाना चाहती थी? डार्कनेस टू ब्रिंग टू हर लाइफ.
बिहाइंड माई बेडरूम डोर लाइक अ ब्रूडिंग। मैं वहाँ से कुछ अंधेरा लाना चाहती थी, क्योंकि वहाँ पे देखिए जब हम किसी रूम में नहीं रहते हैं, वहाँ कोई नहीं रहता तो बिल्कुल रूम बंद होता है और वहाँ पे सांप वाप भी लौटने लगते हैं, घूमने लगते हैं, ठीक है, और बहुत गंदा होता है, धूल होती है, ओके। और सिर्फ एक हमारे पास हमें वहाँ पे क्या मिलता है, एक सन्नाटा, सिर्फ एक अंधेरा और साइलेंस, ओके। तो मैं वहाँ से सिर्फ एक वो सोच रही है कि मैं वहाँ से बस क्या लेके आऊँगी, डार्कनेस लेके आऊँगी, अंधेरा लेके आऊँगी, अंधेरा लाके अपने बेडरूम के डोर के पीछे रख दूँगी, जिस तरीके से हम एक पालतू कुत्ते को रखते हैं। डार्लिंग, you cannot believe, darling, can you that I live in such a house and was proud and loved? कि तुम इमेजिन नहीं कर सकते, तुम ये सोच भी नहीं सकते हो कि मैं पहले उस घर में रहा करती थी, जब मेरी ग्रैंड माँ वहाँ पे रहा करती थी, और मुझे बहुत प्राउड होता है और मुझे वहाँ से बहुत सारा प्यार भी मिला करता था, मगर अब सब मैं ये सब हो चुकी हूँ। माई वे एंड बैग नाउ द स्ट्रेंजर डोर टू रिसीव लव। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं हर एक के मतलब स्ट्रेंजर्स के घर जाके उनसे प्यार मांगती हूँ, प्यार भीख में मांगती हूँ उनसे, चाहे मुझे छोटे छोटे हिस्से में छोटी छोटी बातों पे क्या मिले, प्यार ही मिले। अब मैं उस प्यार को ढूंढती हूँ, ओके। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस पोएम. Read this chapter again and again. Thank you.